हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। इस चैप्टर को हमें करना है, कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस सेशन में क्या किया था वो हम बोर्ड पे जाके ही एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं और वहां पे समझते हैं क्या हमें करना है आज। तो बच्चों, राशियों की तुलना, यहाँ पे कई सारे तरीके हैं जिससे आप राशियों की तुलना कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं जिससे राशियों की तुलना होती है। तो जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं कुछ कन्वर्जन, मतलब अगर आपको रेशियो में दी गई है कोई चीजें और आपको परसेंट में उसको बदलना है, कैसे बदलेंगे ये हमने सीखा था प्रीवियस सेशन में। ठीक है। दूसरी चीज क्या सीखी थी कि भाई कोई भी अगर राशि बढ़ रही है तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, ये चीज हमने सीखी थी। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे इस पे। आज भी चलिए सीधा हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। इसको करेंगे बच्चों, आप सब देख पा रहे हैं इसको। 250 rupees is to be divided among Ravi, Raju and Roy, so that Ravi gets 2 parts, Raju 3 parts and Roy 5 parts. How much money will each get? What will it be in percentages? तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपसे दो तीन चीजें पूछ ली गई हैं। कुछ अमाउंट है 250 रुपए, 250 रुपए है एक अमाउंट। इसको 3 लोगों में बांटना है। ठीक है। 3 लोगों में बांटना है, बराबर नहीं बांटना है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक है रवि, राजू और रॉय। ठीक है। 3 लोगों में बांटना है पर बराबर नहीं बांटना है। कैसे बांटना है देखिए, लिख रखा है 2 भाग देने हैं इसके। किसको? रवि को। रवि को 2 भाग मिलने चाहिए 250 के। 250 के इतने पार्ट करो, हमें नहीं पता कितने पार्ट करो, कितने भाग करो, लेकिन जितने भाग करोगे उसके 2 भाग तो मिलेंगे रवि को, 3 भाग मिलेंगे राजू को और 5 भाग मिलेंगे रॉय को। तो अब आप बताइए कुल कितने भाग करेंगे जिसमें से इतने इतने पार्ट इनको मिल जाएं। और दूसरा आपको बोला गया है कि अब बताइए कि रवि के पास कितने रुपए मिलेंगे, राजू के पास कितने रुपए होंगे और रॉय के पास कितने रुपए होंगे। और तीसरी चीज पूछी है कि व्हाट विल इट बी इन परसेंटेजेस, और प्रतिशत में ये कितना होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करो और जल्दी से आंसर बताएंगे। जिसका भी उत्तर आ जाएगा हाथ खड़ा करेंगे। क्या आंसर आता आपका, देखते हैं। तो बच्चों, कोई बता सकता है कि किस अनुपात में आएंगे इनके हिस्से में ये रुपए? अनुपात बताइए, कोई किसी को पता है तो क्या अनुपात होगा इसका? हाथ खड़ा करेंगे अगर किसी को भी पता है तो। द पार्ट्स which the 3 boys are getting in terms of ratio as, किस अनुपात में मिलेंगे बताइए फटाफट। फिर उसके बाद टोटल ऑफ द पार्ट्स, जो भागों का जो टोटल है वो भी आपको बताना है। कोई बच्चा है जो इसका उत्तर दे सके? GIC खींचा, GGIC सोमेश्वर,
किसी भी बच्चे को पता है हाथ खड़ा करेंगे, जो बच्चा इसका आंसर दे सकता है। शाबाश। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। जो ये रेशो है, इसमें गिवन है बच्चों, दी हुई है रेशो। क्या रेशो गिवन है? देखिए, यहाँ पे बोला गया है रवि गेट्स 2 पार्ट। रवि को 2 भाग मिलते हैं, 2 हिस्से मिलते हैं, समझे? तो ये एज ए रेशो आ जाएगा 2, और राजू को 3 पार्ट मिलते हैं, तो ये 2:3 हो गया। और रोय को 5 भाग मिलते हैं, तो ये 5 हो गया। तो अनुपात क्या है? क्वेश्चन में ही गिवन है, वहीं से उठा के सीधा लिखना है आपको, समझ गए? तो 2 भाग मिले हैं रवि को, 2:3:5। ये इन सभी लड़कों को क्या मिले हैं? पैसे मिले हैं इस अनुपात में। अब कुल भाग कितने हैं? तो भाई सबको जोड़ देंगे हम अनुपातों को। 2 + 3 + 5 कितना आ गया? ये आ जाता है 10, 10 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐड कर देंगे। अब आता है असली क्वेश्चन। ठीक है, क्या आता है? कितने रुपए मिले? हाउ मच मनी विल ईच गेट? हर एक को कितने रुपए मिले, ये बताइए आप फटाफट। ये तो हमने पिछले सेशन में सीखा था ना, कि जो आपका अनुपात है उसको प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। पहले तो आप ये बताइए कि जो अनुपात है, भाई इस अनुपात में जो रुपए मिले हैं, टोटल मनी कितना है? 250। तो उसमें से अगर 2 पार्ट है तो कितने होंगे? टोटल पार्ट उसके 10 कर दिए हैं, है ना? 10 भाग टोटल हो गए हैं, तो 2 भाग होंगे तो कितने मिलेंगे? बताइए मुझे फटाफट आंसर। तो स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे हम अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच। हर एक को कितना अमाउंट मिलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले रवि की बात आती है। तो रवि के लिए क्या है? 2 पार्ट मिलेंगे। कितने भागों में से मिलेंगे? 10 पार्ट में से 2 पार्ट मिलेंगे। कितने रुपए में से? जितने रुपए हैं वो यहां लिख लेंगे आप, है ना? कैंसल आउट करेंगे, 25 दूनी 50। तो रवि को कितने रुपए मिले? 50 रुपए मिले। समझ गए ना कैसे किया है? किसी बच्चे को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है या फिर कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा कर देंगे, इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट आप समझे, उसके बाद देखना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे बच्चों आपके लिए। रवि को कितने रुपए मिले? 50 रुपए मिले। चलिए, अब बात आती है किसकी? राजू की। तो राजू को कितने पार्ट मिले हैं? राजू को मिले हैं 10 में से 3 भाग, और टोटल आपके पास 250 रुपए हैं। कैंसल आउट करेंगे, 25 गुना 3 कितना हो गया? 75। तो 75 रुपए मिले हैं राजू को। अब बात आती है रोय की। सबसे ज्यादा भाग रोय को मिले, कितने? 5 10 में से, मतलब सबसे अधिक रुपए रोय के पास होंगे। चलिए देखते हैं कितने होंगे। 25 × 5 125। तो 125 रोय को मिले हैं, समझ गए? अब सबसे अधिक राशि किसको मिली है? रोय को मिली है, और सबसे कम रवि को। पता लग गया आपको? अब दूसरा पार्ट इसका आता है क्वेश्चन का। क्या आता है? व्हाट विल इट बी इन परसेंटेजेस? प्रतिशत में ये कितना होगा? तो प्रतिशत निकालना आपने सीखा था कि नहीं सीखा था? बिल्कुल सीखा था बच्चों। प्रतिशत में कैसे लिखेंगे आप? लिखिए, परसेंटेजेस ऑफ मनी फॉर ईच। पैसे के प्रतिशत कितने होंगे? ठीक है, तो यहां पे रवि को कितने प्रतिशत मिले हैं? बताइए मुझे। रवि गेट्स 2/10 × 100%, है ना? ये प्रतिशत में हम लिख देंगे, कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कट गया, 20% आ गया। वहीं पे अगर राजू की बात आती है, तो राजू को कितने प्रतिशत मिलेगा? राजू गेट्स 3/10 × 100%। कितना हो गया? राजू को मिलेगा 3/10 है, 10 से इसको 0 को काट दिया हमने, 100 वाली को,
तो ये हो गया 30%। तो राजू को 30% मिला है। वहीं पे अगर रॉय की बात की जाए तो रॉय को कितना मिला है, 5/10 भाग मिले हैं ना। इसको प्रतिशत में करेंगे तो 100% हो जाएगा। सब चीज हम कर चुके हैं बच्चों, है ना। ये बार बार भाई आपको रेशो से परसेंटेज में कैसे बदलना है डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी पिछले सेशन में कर चुके हैं। बस अब आपकी प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, इसीलिए इनको आप ध्यान से समझें। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है इमीडिएटली पूछ लें बच्चों। आप देखिए यहाँ पे 50% आ जाएगा इसका, और सबका सम यहाँ पे कितना होगा, 100% होगा। ये चीज आप ऐड करके देखिए, 20 + 30 कितना हो गया, 50, 50 + 50 100। तो टोटल अगर रुपए 100% हैं तो उसमें से 20% किसको मिले, रवि को, 30 मिले राजू को, और 50 मिले रॉय को। ठीक है, तो ये प्रतिशत में भी आ गया आपका। अगर अमाउंट में बात करें तो भाई ये रुपए में हमने पहले निकाल दिया था। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये क्वेश्चन नोट डाउन? हाथ खड़ा करेंगे अगर सबने नोट डाउन कर लिया है तो। शाबाश बच्चों, अगर आपने लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया है, जिसने नोट डाउन कर लिया है ये आंसर सॉल्यूशन, तो हाथ खड़ा कीजिए अपनी सीट पे बैठे बैठे। बहुत अच्छे। किसने किया है बताइए? वेरी गुड। कुछ ही बच्चों ने नोट डाउन किया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे भाई? सबको करना है नोट डाउन, फटाफट कीजिए। सबको लिखना है बेटा, मैथ से ये लिखने से आएगा, समझे। सबको लिखना है अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन। तभी अगली बार इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लो आपको बस यहाँ पे ये अनुपात दिया है वो बदल के दे दिया जाए, या फिर 250 रुपए की जगह आपको 400 रुपए दे दिए जाएं, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लिखनी है हर एक चीज आपको। चलिए लिख लिया सबने? ठीक है बेटा, अब किसी का अगर पूरा नहीं भी नोट डाउन किया है तो आपके आसपास वालों से देख लीजिए, कुछ बच्चों ने कर लिया है, तो जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उससे आप नोट डाउन कर लेंगे फर्दर। ठीक है, अगला सवाल करेंगे अब। ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, सवाल पढ़िए। द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakh in 10 years. What is the percentage of decrease? यानी क्वेश्चन क्या है, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई है। घटने का प्रतिशत कितना रहा, ये आपको बताना है। समझ गए बच्चों? तो यहां पे क्या पूछा है, कोई चीज घटी है, कम हुई है 10 साल के दौरान। ठीक है, पहले अगर भाई नंबर ऑफ अशिक्षित पर्सन 150 लाख थे 10 साल पहले, तो अब नंबर ऑफ इलिटरेट्स घट के कितना हो गया है, 100 लाख हो गया है। तो आपको क्या करना है, उसका प्रतिशत बताना है कि कितना प्रतिशत जो पॉपुलेशन है वो घटी है इलिटरेट पर्सन की। तो बच्चों फटाफट अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और इसको आप सॉल्व करके आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपना जो क्वेश्चन है, इसको कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन हो पाएगा इस सेशन में हमारा कंप्लीट, तो इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, समय दे रहा हूं मैं आपका, कुछ इंटरेक्शन करने में चला गया होगा आपका समय। कुछ बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, इनफैक्ट आई नो। किस किस ने सॉल्व कर लिया है, हाथ खड़ा कीजिए। जिस बच्चे ने आंसर निकाल लिया हो इसका, वो हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। माइक लेके एक्चुअली आप आंसर ही बता दीजिए जिसका आंसर आ गया हो। जीआईसी श्री कोटखाल, शाबाश। बहुत सिंपल आंसर है बच्चों इसका, बताइए उत्तर बताइए बेटा। 66.6। ओके, 66.6%। ठीक है, परसेंट। अच्छा, आप बोल रहे हैं इतने परसेंट डिक्रीज हुआ है? चलिए, बहुत अच्छी कोशिश थी। और कोई बच्चा जिसका इससे अलग आंसर आया हो,
देखिए बच्चों, अगर आपको पर इसमें दशमलव में निकालने में दिक्कत होती है, कई चीजों में होती होगी, तो आप मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत अच्छी कोशिश थी बच्चे। कोई और बच्चा जो बताना चाहता हो कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि सब बच्चों को अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सबसे पहले ओरिजिनल नंबर लिखना है। ओरिजिनल नंबर, ध्यान रखना बच्चों, ओरिजिनल नंबर मैं क्यों लिख रहा हूं और इसका मतलब क्या है, बहुत जरूरी है ये चीज समझना। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 2 से 3 चीजें गिवन होती हैं, आपको 2-3 चीजें दी होती हैं और उन्हीं के आधार पे आपको आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि भाई ओरिजिनल नंबर मतलब जो सबसे शुरुआत में संख्या थी अनपढ़ों की, इलिटरेट्स की। ठीक है बच्चों, क्या थी इलिटरेट्स की शुरुआत में संख्या? 150 लाख। तो दैट इज नाउ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, क्या है वो अब? ओरिजिनल नंबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं हिंदी में? हिंदी में भी लिख लीजिए, कुछ बच्चों को, दोनों ही लैंग्वेज में सब बच्चों को पढ़ना है। ठीक है, प्रारंभिक संख्या या फिर राशि भी लिख सकते हैं आप, प्रारंभिक राशि। ठीक है, प्रारंभिक राशि कितनी है, इसका मतलब क्या है? प्रारंभिक राशि का मतलब है बच्चों, प्रारंभ में अशिक्षितों की संख्या। $150 लाख। ठीक है, यही है, तो ये लिख लेंगे, है ना। द नंबर ऑफ illiterates is 150 लाख। समझ में आ गया ना बच्चों? यहां पे लिख देता हूं मैं 150 लाख। तो ये क्या है? आपकी शुरुआत की राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। दूसरा है, आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज मतलब डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलिटरेट्स। क्या है? डिक्रीज इन नंबर ऑफ इलिटरेट्स। ये कितना है भाई? प्रारंभिक जो अमाउंट था, जो संख्या थी, वो थी 150 लाख। घट के कितनी रह गई? 100 लाख। तो डिक्रीज कितना हुआ? 50 लाख हुआ ना। 150 माइनस 100, यही होगा। इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हिंदी में इसको लिखेंगे तो? प्रारंभिक राशि में परिवर्तन। ठीक है, तो चेंज जो है वो इतना आया है, अशिक्षित की संख्या में घटत जो बोलते हैं। अब क्या लिखना है आपको? अब लिखना है परसेंटेज, है ना। परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज लिखिए फटाफट। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ
डिक्रीज, यही पूछा है आपसे, बस यही लिख देंगे। क्या होगा परसेंटेज ऑफ डिक्रीज? अमाउंट ऑफ चेंज, जो राशि बदलाव हुआ राशि में, कितना अमाउंट है चेंज का? 50 लाख है ना, और ओरिजिनल अमाउंट, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है बच्चों को कि जो डिनोमिनेटर में ओरिजिनल अमाउंट मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना है? 150 लाख लिखना है या 100 लाख लिखना है? 100 लाख का तो जिक्र ही नहीं है बच्चों यहाँ पे। 100 लाख तो घटने के बाद हो गई। जो शुरू में ओरिजिनल जो अमाउंट होता है वो डिनोमिनेटर में आएगा और अमाउंट ऑफ चेंज आएगा न्यूमरेटर में, इनटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये? 50/100 इंटू 100, 50/150 है ना, इंटू 100। तो कैंसल आउट करेंगे, ये आ जाएगा 100/3। 100/3 कितना हो गया? 33, 1/3%। 33 होल 1/3%, ये प्रतिशत आ गया। नोट डाउन कर लेंगे इसको आप। तो बच्चों, आज के दिन हमने क्या क्या किया है? देखिए, 2 टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस सेशन में सीखे थे, आज भी उनको रिवाइज किया है विद 1 क्वेश्चन ईच। हर एक टॉपिक के साथ एक क्वेश्चन किया है हमने। बस इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लें, क्योंकि एक टॉपिक जब सीखते हैं आप, उसको रिवाइज करना जरूरी है, ताकि वो जब आगे एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें उस टॉपिक को, उस नॉलेज को आप अप्लाई करें, तो वो अच्छे से आपको याद रहे, चीजें अच्छे से आपको समझ में आ रखी होंगी, तभी आप अप्लाई करेंगे। जल्दी जल्दी भागने का कोई फायदा नहीं है। इनको अच्छे से डिटेल में आप स्टडी करें। कल की छुट्टी भी है अगले दिन की, तो अच्छे से इसको पढ़ें, ताकि अगले सेशन में हम अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।